हमारी एडोब फोटोशॉप के साथ। और इसमें आज हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो है ब्रश टूल। उसके साथ हम देखेंगे ड्राइंग्स बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे काम करेंगे और ड्राइंग में किस तरह से जो है ब्रश टूल इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारे स्टेप्स हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे नेक्स्ट टूल्स में इस्तेमाल हो सकती हैं। तो यहाँ पे ब्रश टूल आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। और अगर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये देखिए ब्रश टूल, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वैसे बी प्रेस करेंगे, मूव टूल है, मैंने मूव टूल के साथ जैसे बी प्रेस किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे ब्रश टूल। अच्छा, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट मेथड्स है इसके साइज को बड़ा और छोटा करना। अभी मैं जो है कीबोर्ड से अगर प्रेस करती हूँ अपने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट तो उसके साथ ओपन ब्रैकेट के साथ बड़ा साइज होगा। जैसे मैं क्लोज ब्रैकेट जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होगी इसके साथ मैं प्रेस करूंगी तो साइज रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, आल्ट प्रेस करके जो है वो माउस को मैं इसको अगर ड्रैग करती हूँ और ड्रॉप करती हूँ, देखिए आगे पीछे जो है मैं करती हूँ तो इसका साइज रिड्यूस हो रहा है, कम ज्यादा साइज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इससे नेक्स्ट मेथड कौन सा है, थर्ड मेथड होगा कि अगर हम इस पर राइट क्लिक करें तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ जाती है, यहाँ से जो है हम साइज रिड्यूस कर सकते हैं। देखें डिफरेंट 3 मेथड्स हैं और प्रॉपर्टी बार से भी आप इन ब्रशेस को ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास सॉफ्ट हार्ड ब्रश में इस टाइम यूज कर रही हूँ और सॉफ्ट ब्रश अगर मैं ये देखिए जनरल सॉफ्ट ब्रश है, यहाँ पे मैं करूँगी तो ये आपको थोड़ा सा जो है सॉफ्ट नजर आ रहा होगा। तो ये आपके डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट ब्रशेस हैं जिनको हम अपनी ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो अभी मेन चीज़ मैं बताने लगी उसमें पहले कंट्रोल जो है सिलेक्ट डाल करके इसको डिलीट करके कंट्रोल डी से इसको मैंने अनसेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट के साथ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन सीधी आएगी बिल्कुल। अगर आप ड्राइंग्स में स्ट्रेट लाइन लगाना चाह रहे हैं तो शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे जैसे क्लिक करेंगे शिफ्ट को होल्ड करके तो ये आपकी डिफरेंट लाइन्स जो है वो बन जाएंगी। और ये पॉइंट टू पॉइंट जो है अगर आप क्लिक करते जाएँ, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ कैनवस के ऊपर, तो आपकी डिफरेंट ड्राइंग्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी और आप अपने जो है ड्राइंग्स में इसको स्ट्रेट लाइन जो है पॉइंट टू पॉइंट शिफ्ट के साथ प्रेस करने के बाद आप लगा सकते हैं। एक तो आपका मेथड ये है। दूसरा यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट ब्रशेज हैं, यहाँ से भी साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे भी मैंने प्रॉपर्टीज से बताया था। तो ये आपके पास ब्रशेज की एक डिटेल आ रही है, ट्राई मीडिया ब्रशेज हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट ब्रशेज हैं, जिस तरह भी आप अपनी ड्राइंग में यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाते हैं और भी ब्रशेस हैं और जो वेट मीडिया है। और एक और चीज़ कि हम यहाँ पे अपने ब्रश क्रिएट भी करेंगे, कैसे करेंगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल के साथ ही आपको चीज़ें करवाऊंगी। तो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स पे भी हम देखते हैं। अभी इस पे जैसे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपके पास स्पेशल इफेक्ट भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं एक जो है ब्रश उसको सिलेक्ट करूँगी। अभी मैंने इसको सिलेक्ट करके जैसे मैं इसके देखें उसके ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, मैं पहले इसके पिक्सल का साइज बढ़ा लेती हूँ। तो हम इसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो है ब्रश इसका स्टाइल अच्छा है, हम अपने बैकग्राउंड इमेज में लगाना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड लेयर के तौर पर लगाना चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल लगा सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हाँ, आपने काम जो भी करना है वो लेयर में करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने एक ब्रश का लिया, इसके ऊपर ड्रॉ किया, साइज हम बड़ा कर देंगे। काफ़ी जो है वो एक क्लिक से जो पूरी कैनवस को उसने कवर कर लिया, क्योंकि साइज उसका तकरीबन 5000 लिया। मैंने इसको सिलेक्ट डाल करके डिलीट करके कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर दूंगी। अभी जो है इसके ऊपर एक और इम्प्लीमेंटेशन करके आपको दिखाती हूँ। इसको पहले मैं ब्रशेस को ज़रा क्लोज कर दूँ, जनरल ब्रशेस में आते हैं। यहाँ से मैंने जो है वो हार्ड ब्रश लिया है। ठीक है, ये देखिए उसका साइज में थोड़ा सा ऊपर से कम करूंगी पहले ब्रश का, ताकि ब्रश का जो है वो जो भी यूज़ हो तो आपको वाजिया तौर पे नज़र आए कि मैं यहाँ पे कौन सी जो है नेक्स्ट वर्किंग आपको करके दिखाऊंगी। अच्छा, अगर आप अपने जो ब्रश हैं उसको मतलब आपका दिल कर रहा है कि हम राइटिंग में डिफरेंट जैसे उर्दू में हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट जो है अल्फ़ाबेट खुद हाथ से लिखना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की करना चाह रहे हैं आप ड्राइंग वगैरह भी, तो वो भी हम इस ब्रश के साथ कर सकते हैं। ये देखें कैलीग्राफी टाइप कुछ आप लिखना चाह रहे हैं तो वो भी हम जो है ब्रश की अलाइनमेंट चेंज करने के बाद जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो जो बहुत अच्छी जो है कैलीग्राफी करता है तो वो तो बहुत ही फाइन तरीके से कर लेगा। जस्ट मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि हम किस किस तरह से ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने अनडू किया, इसको मैं साइज़ को वापस जो है उसी पोजीशन में ले आऊँगी ताकि नेक्स्ट ड्राइंग जो भी मैं आपको इसके साथ बताऊँ तो वो हम बना सकें। नेक्स्ट चलते, इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर दिया मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास ब्रश टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे हम आएंगे ब्रशेस में आके देखिएगा कि जो स्पेसिंग है इसकी मैं अगर बढ़ा देती हूँ तो आपको जो हमारे पास लाइन है वो नज़र आएगी पिक्सल्स के तौर पे। बिल्कुल जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो पिक्सल्स पे ही डिपेंड कर रही होती है। तो ये देखिए जैसे इसकी स्पेसिंग मैंने बढ़ा दी तो आपको वो नज़र आ रहा है वाज़े कि ये डॉटेड मतलब पिक्सल के अंदर जो है वो काम कर रही है। ठीक है, यहाँ से आप उसकी स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। जस्ट आपको ओवरव्यू करवाना था कि हम लोग जो है इसके पिक्सल को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये पिक्सल काम करते हैं।
बिल्कुल इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने इसका ब्रश का स्टाइल चेंज किया है, ये देखें। इस तरह से भी आप खूबसूरत ड्राइंग बना सकते हैं ब्रशेस को इस्तेमाल करते हुए। इसका कोई भी आप बैकग्राउंड में जो है वो लाइट एंड डार्क कलर करके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया, डीसेलेक्ट कर दिया कंट्रोल डी से। अभी मेरे पास जो है वो यही सिलेक्टेड है। यहाँ से अगर मैं ओपेसिटीज़ की कम कर दूँ, ओपेसिटी के जो है वो आप डिटेल लेक्चर आपको बता चुकी हुई हूँ, तो वो वॉच करना चाहे तो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे ओपेसिटी में है, मैंने ओपेसिटीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा की है, तो देखिए ओपेसिटी जब जैसे मैं ड्रैग कर रही हूँ तो एक ही क्लिक में जो है वो चेंज नहीं कलर हो रहा, लेकिन जैसे मैं दोबारा क्लिक करके करती हूँ तो इसकी ओपेसिटीज़ के ऊपर जब मैं दोबारा ब्रश लगा रही हूँ तो उसका कलर थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। फिर मैं क्लिक छोड़ के दोबारा करती हूँ तो फिर हाईलाइट हो रहा है। तो ओपेसिटी जो है वो वही है, लेकिन उसको मैं उसी शेड पे दोबारा कर रही हूँ तो वो उसको जो है वो डार्क शेड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जो डिफरेंस है वो अपने पास नोट डाउन करना है कि ये देखें ओपेसिटी जब तक मैं उस पर क्लिक करके कर रही हूँ तब तक उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लाइट एंड डार्क का, लेकिन जैसे मैं इसको क्लिक छोड़ के करती हूँ तो वो डार्क कलर हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होंगी इंशाल्लाह इसी पे डिटेल वीडियोस भी आपके पास आएंगी। यहाँ से जो है हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखें अभी मैंने इसको डार्क शेड किया है, तो लेकिन जिसके ऊपर जो है वो कलर कर रहा है वो उसी के ऊपर जो कर रहा है, बाकी आपका कलर वही है जो पहले कलर है। ठीक है, अगर यहाँ से आपकी इसकी हम जो है वो बढ़ाते भी हैं रोज़ को, तो वो वहीं पर इम्प्लीमेंटेशन है, वही कलर है सेम, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ब्रश टूल्स में फर्दर टूल्स भी हैं, तो उनको जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, अभी इसके आते हम पेस्ट्री को मैंने 100% कर दिया। 100% करने के बाद इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल Z किया और मैंने डी सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें सेटिंग्स आपको करवाएंगे क्योंकि सेटिंग्स में स्मूथिंग ऑप्शंस हैं। अभी स्मूथिंग मेरा ब्रश वो सिलेक्ट नहीं होगा, वहाँ से अभी सिलेक्ट करते हैं तो वो उसके बाद जो है मैं आपको इसके ऊपर काम करवाती हूँ। अभी यहाँ देखिए मैंने इसकी ओपेसिटी 100% किया तो उसका कलर जो है वो मेरे पास बिल्कुल उसी कलर में आ रहा है जो बिल्कुल ओरिजिनल है, और उसमें किसी भी शेड का कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके ऊपर एक डिटेल लेक्चर आपका भी मज़ीद होगा। यहाँ पे हम एक और चीज़ मैं आपको करवाती हूँ, बहुत ही आपकी डिज़ाइनिंग के लिए पावरफुल चीज़ है, सिमेट्रिक। ये सिमेट्री क्या करती है, अभी देखिएगा अगर यहाँ पे मैं वर्टिकल लेती हूँ तो मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद जो डिज़ाइन ब्रश साइज जो है वो मेरे पास इस टाइम थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं रिड्यूस कर लेती हूँ जैसे आपको आर्ट के साथ तरीका बताया। तो जो मैं एक तरफ डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो वो ऑलरेडी दूसरी की तरफ डिज़ाइन ड्रॉ हो रहा है। ये देखें, इस तरीके से आप कोई भी जो डिज़ाइनिंग आप चाह रहे हैं एज़ लाइक आप के पास कोई ऐसा डिज़ाइन है जैसे शर्ट्स का है या कोई ऐसा डिज़ाइन है जो आप बनाना चाह रहे हैं, दोनों तरफ सेम डिज़ाइन आपका आना चाहिए, तो आप सिमेट्री से डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उस किसी भी तरह के जो है वो आपको चाहिए। अभी नेक्स्ट मैं आपके सामने जो है एक और ट्राई करती हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से ले लेती हूँ रेडियल सेगमेंट काउंट मैंने किए, यहाँ से इसकी मैंने बढ़ा दी है। अभी देखिए मैं एक तरफ डिज़ाइन बना रही हूँ तो दूसरी तरफ डिज़ाइन बना रही हूँ तो और ऑटोमेटिकली जो है वो हर तरफ से जो है वो डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं एक और डिज़ाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये देखें आपके सामने जो है वो डिज़ाइन हर तरफ जो है वही डिज़ाइन उसने बना दिया जितने भी मैंने उसके एज सेलेक्ट किए थे। अगर मैं यहाँ पे मैंडेला लेती हूँ, मैंडेला आगे मेरे पास, इसको मैं ओके करती हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, ब्रश टूल को सिलेक्ट किया। अभी देखिए कितना प्यारा जो है वो डिज़ाइन जस्ट 1 क्लिक में आप बना सकते हैं। ठीक है, बनाना मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट इसको ओवरव्यू करना है कि ब्रश टूल के साथ हमारे पास कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने यूज़ करके देखा है, आप इनको जो है जैसे इसको आपको लेक्चर करवा दिया गया है, क्लास दे दी गई है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कोई भी जो चीज़ है वो मुश्किल नहीं होगी। इस लेयर को मैं जो है वो डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, और डिलीट, और यहाँ पे जो है मैं सिमेट्री को ऑफ कर रही हूँ। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखें मेरे पास जो है स्मूथिंग है, स्मूथिंग मेरे पास इस टाइम 57% है। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो वो आपका जहाँ पे कर्सर है ब्रश का है तो ऑटोमेटिकली लाइन आपकी उस तरफ मूव कर रही है। अगर मैं इसको 100% कर देती हूँ तो देखिए आपका ब्रश जो है वो आगे जा रहा है तो उसी तरफ जो है वो आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर मैं इसका गैप कम कर देती हूँ तो देखिए वो आपके जहाँ तक मतलब उसकी मैं वहाँ से जितनी कम कर दूँगी उतना जो है ब्रश का साइज़ डिस्टेंस लाइन से ज़्यादा कम होता जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं अंडू करके आपको अगली सेटिंग करवा रही हूँ,
फुल सेटिंग्स हैं तो यहाँ देखिएगा अभी ब्रश का साइज़ 100% है, तो देखें वो इसी सर्कल के अंदर जो है वो ब्रश मेरा मूव करेगा। अगर इसको मैं 8% पे ले आई तो देखिए मेरे जो कर्सर का साइज़ है तो वो भी कम हो गया है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को बॉदर कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ओपेसिटी इसकी मैं 100% कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा वाज़िया नज़र आए। और इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आपने देखनी है, इसको मैं ऑफ़ कर रही हूँ। स्ट्रोक है और आगे देखिएगा इसको जहाँ तक मेरा कर्सर होगा तो साथ साथ ये जा रहा है। अगर मैं नेक्स्ट सेटिंग करती हूँ, इसको मैंने ऑफ कर दिया, थर्ड को सेकंड लास्ट को, और यहाँ देखिएगा मैं अगर कर्सर को रोकूंगी तो मेरा जो कर्सर है उसके साथ वो बिल्कुल टच करेगा। अब अगर जस्ट फॉर जूम, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ तक आपका जूम जाएगा तो वो आपके ब्रश को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि आपका जूम में भी वो काम यही करेगा। इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया है, या इसको अंडू कर देंगे। दोनों तरीकों से हमारे पास स्लाइड जो है वो कैनवस हमारा क्लियर हो जाएगा। मोड्स में आ जाए, बिल्कुल हम लेयर्स में मोड कर चुके हुए हैं। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रश के मोड्स हैं। तो इसमें आप डिज़ोल्व अगर करते हैं तो ये देखें, आपको इसका मैं साइज़ आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, आपको वाज़िया नज़र आएगा। यहाँ से मैंने उसका साइज़ बड़ा कर दिया, ये देखें डिज़ोल्व किया है तो आपका ब्रश जो है वो जैसे ब्लर ब्लर सा होता है वैसा इमेज आपको नज़र। इसकी ओपेसिटी मैंने डाउन कर दी, तो ये देखें इस तरह से भी आप कॉम्बिनेशन करके अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। ये यहाँ पे डिज़ोल्व के साथ आपका चल रहा है। और इसके बाद जो है अगर ये देखें डार्कन है तो डार्क के साथ भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओपेसिटी इसकी 100% कर दें, ये देखें फिर आपको नज़र आएगा। ब्रश का साइज़ भी मैंने छोटा किया है, देखें आप हर तरह का मोड जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। सॉफ्ट लाइट है, हार्ड लाइट है, विविड लाइट है, डिफरेंट आपके पास पड़े हुए हैं। ये देखें अगर आप इमेज के ऊपर लगाना लिखना चाह रहे हैं, देखें तो आप जो आप पहले ड्रॉ कर चुके हैं उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसकी आपने सिलेक्शन करनी है अपनी ड्राइंग के रेलिवेंट, जितनी जो आपके पास ड्राइंग होगी उसी से रेलिवेंट जो है वो आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। अगर ओवरले में करती हूँ तो ये देखिए सिर्फ मेरे जो ऑलरेडी पीछे कोई उसको इमेज लग रहा है, बेशक मैंने ब्रश से बनाया तो उसके ऊपर ही राइट कर रहा है, तो जो वाइट एरिया है उसके ऊपर वो नहीं कर रहा। तो इस तरह से आपको, जैसे हमने लेयर्स के अंदर ये मोड्स करवाए हुए सारे, तो इसी तरह से इसके अंदर भी हैं। अगर हमने सिलेक्शन एरिया ले लिया है, मैंने सिलेक्शन एरिया लिया है। अब सिलेक्शन एरिया में हम ओवरले में कैसे काम करेंगे, इसका मैं जो है पहले कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। इसका कलर चेंज करती हूँ कंट्रोल के साथ, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अभी देखिएगा जैसे मैं ओवरले मेरा चेक है, ये देखिए जस्ट आपके एक इमेज के अंदर ही जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर ही वो कर रहा है, उसके अंदर ही उसने वर्किंग करनी है, उससे बाहर वो नहीं करेगा। जब तक उसको फिल नहीं किया था तो उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं की। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको एक एरिया दे दिया गया है जहाँ पे आपने जो है वो अपनी ड्राइंग बनानी है, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर कीजिएगा, अपने फेलोज़ के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर जो वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनके नोटिफिकेशन आ सके। अल्लाह हाफिज़।